तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं करनी का परिमेयकरण। और अगले प्रश्न को देखते हैं कैसे कर सकते हैं। अगला जो प्रश्न है वो है हमारा √3 प्लस √3 प्लस 1 बट्टे में √2। कैसे करना है, कुछ नहीं करना है, बस सिंपली √3 प्लस 1 है बट्टे में √2 है। तो बट्टे में √2 है, √2 क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो सिंपली करना क्या है, √2 से एक फ्रैक्शन बनाना है, एक भिन्न बनाना है, √2 बट्टे √2, और इससे जो है ना जो भी हमारे पास प्रश्न दिया उसको मल्टीप्लाई करना है। अब यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा √2 और इसको मल्टीप्लाई करना है √3 और प्लस 1 से। क्लियर है बात। यहाँ पर √2 को गुना करेंगे तो 2 हो जाएगा बराबर में। अब देखो √2 को यदि √3 से गुना करते हैं तो मैंने बताया √6 हो जाएगा, प्लस में √2 को 1 से गुना करेंगे तो √2 हो जाएगा, बट्टे में हो जाएगा 2, और यही तुम्हारा उत्तर हो जाएगा। बिल्कुल आसान है, कोई समस्या नहीं। आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है यहाँ पर हमारे पास है 16 बट्टे √41 और माइनस का 5। ठीक है, हमको करना क्या है, सिंपली ये जो हमारे पास हर है और परिमेय संख्या है √41 माइनस 5, इससे हमको क्या करना है, मल्टीप्लीकेशन लेंगे। देन √41 माइनस 5 और बट्टे में √41 माइनस 5, इस प्रकार से हमको गुना कर लेना है। अब समझो एक बात को, यहाँ पर माइनस है तो हमने क्या बताया, ये प्लस हो जाएगा। अब समझो, अगर इस 16 से गुना कर दे इस पूरे को, क्या होगा, 16 इंटू √41 प्लस में 5 हो जाएगा बट्टे। अब यहाँ पर देखो √41 माइनस 5, √41 प्लस 5, मतलब ये a माइनस बी और a प्लस बी के फॉर्म पे है। एक जगह पर √41, बी की जगह पर 5। इसका अर्थ क्या हो जाएगा, √41 का स्क्वायर हो जाएगा और माइनस यहाँ पर हमारा 5 का स्क्वायर हो जाएगा। अब समझो 16 इंटू √41 और प्लस में हो जाएगा हमारा 5। अब 41 का वर्ग करेंगे तो 41 हो जाएगा। अगर √41 है, इसका वर्ग करेंगे तो 41 हो जाएगा। देन 5 का वर्ग करेंगे तो ये होगा हमारे पास 25। कहने का मतलब ये हो जाएगा 16 इंटू √41 और प्लस 5, और बट्टे में हो जाएगा 41 में से 25 घटाएंगे तो 16, 16 से 16 कैंसिल आउट, और यही तुम्हारा उत्तर हो जाएगा। देखो मुश्किल है क्या, देखो मुश्किल नहीं है, बस सिंपल सा कैलकुलेशन तुमको आना चाहिए। जो भी कैलकुलेशन होता है वो आना चाहिए, कोई भी दिक्कत प्रश्न में नहीं होने वाला है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ जो प्रश्न दिया है हमारे पास, देखना जरा, ये है 30 बट्टे में 5√3 माइनस 3√5। कुछ नहीं करना है, गुना का चिन्ह लेंगे, और ये जो 5√3 माइनस 3√5 है, इससे एक भिन्न बनाएंगे। कैसे, है ना, इससे एक फ्रैक्शन बनाएंगे जिसका अंश और हर क्या होगा, 5√3 माइनस 3√5। देखो यहाँ से 5√3 माइनस 3√5 बट्टे में 5√3 माइनस 3√5। समझो, समझ में आ गया। अब देखो हमने कहा यहाँ माइनस है तो यहाँ पर क्या होगा, ये हो जाएगा यहाँ पर प्लस। आगे चलते हैं, 30 है, अगर 30 को इस पूरे से मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा, 30 इंटू 5√3 प्लस में 3√5 बट्टे में क्या हो जाएगा। अब समझो देखो 5√3 माइनस में 3√5 है, फिर 5√3 प्लस में 3√5 है, मतलब ये a माइनस बी और a प्लस बी के फॉर्म पे है। इसका मतलब ये हो जाएगा 5√3 a का स्क्वायर 5√3 का स्क्वायर और b का स्क्वायर 3√5 का स्क्वायर माइनस में। एक बात और समझना है, अगर हम 5√3 का वर्ग करें तो क्या होगा, इसका मतलब है ये 5 का स्क्वायर और गुने में √3 का स्क्वायर, 25 25 और ये 3 का 3 हो जाएगा। ठीक है, 25 3 75। अच्छा, ये √3 का स्क्वायर का कहने का मतलब क्या है, √3 पर पावर 2, इसका मतलब √3 गुने √3 आएगा, इसलिए ये कितना हो जाएगा 3, 25 3 75। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, देखना जरा, ये लिखेंगे हम लोग बराबर में 30 इंटू 5√3 प्लस 3√5, और बट्टे में क्या हो जाएगा हमारा 25 25 75 माइनस, इसी तरह से इसको करेंगे 3 3 9 5 45 हो जाएगा। बराबर में क्या हो जाएगा 30 इंटू 9√3 प्लस 3√5 बट्टे में हो जाएगा हमारा 75 में से अगर 45 घटाते हैं तो ये कितना होगा 30, 30 से 30 कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये तुम्हारा उत्तर हो जाएगा। देखो अलग क्या आ रहा है, कॉन्सेप्ट वही लग रहा है सभी प्रश्नों में, अलग क्या आ रहा है, अलग सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा कैलकुलेशन आ रहा है ना। कैलकुलेशन पे ध्यान देना पड़ेगा तुमको। आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास अगला प्रश्न है, देखेंगे कैसे कर सकते हैं। अगला जो प्रश्न है वो है हमारा प्रश्न संख्या 9, और 9वें नंबर का प्रश्न क्या है, और जरा प्रश्न बहुत सिंपल है, 1/2√5 माइनस का √3। क्या करना है, जैसा कि हमको पता है, सबसे पहले अपन क्या करेंगे, इस प्रश्न को लिखेंगे।
2√5 और माइनस √3। हमको क्या पता है, बीच में गुना का चिन्ह आएगा, बिल्कुल ठीक। और ये जो हर में जो भी संख्या है उससे हम एक फ्रैक्शन बनाएंगे जिसका अंश और हर बस ये वाली संख्या होने वाला है। ये हमारे पास 2√5 और माइनस है, यहाँ पर प्लस रखेंगे, और √3, फिर यहाँ पर हर में भी आएगा 2√5 और प्लस √3। इसके बाद इस पूरे नंबर को यदि अपन 1 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 2√5 और प्लस में √3। और नीचे अगर तुम देखते हो यहाँ पर ये है हमारे पास 2√5 और माइनस √3, फिर 2√5 प्लस √3। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये a माइनस बी और a प्लस बी के फॉर्म पे है। तो a की जगह पर हमारा 2√5 आ रहा है, b की जगह पर √3 आ रहा है, तो ये हो जाएगा हमारा a² मतलब 2√5 का स्क्वायर, 2√5 का स्क्वायर, अब माइनस b² मतलब √3 का स्क्वायर। आ जाओ जी आगे बढ़े। ऊपर में तो वही रहने वाला है, ऊपर में कुछ नहीं बदलेगा, 2√5 प्लस में √3 और बट्टे में हो जाएगा हमारे पास 2√5 का यदि वर्ग करेंगे तो क्या होगा जरा बताना। 2√5 का वर्ग करते हैं 2 दूनी 4 और 4 पंचे 20 होगा, माइनस और √3 का वर्ग करते हैं 3। अच्छा 2√5 का वर्ग किया तो 20 कैसे हुआ, आओ जरा ये देखें। यहाँ पर क्या कर रहे हैं हम, 2√5 का वर्ग कर रहे हैं, इसका मतलब 2 का वर्ग और फिर √5 का वर्ग। 2 का वर्ग 4 होगा और 5 का वर्ग का मतलब है √5 गुने √5, 4 गुने √5 गुने √5 हमने बताया ये 5 हो जाएगा, तो 5 का 20 हो जाएगा। ठीक है, ये बातें समझ में आ गई। अब यहां से क्या हो जाएगा हमारे पास 2√5 और प्लस में √3 और बट्टे में 20 में से 3 घटा देंगे, ये हो जाएगा 17, और यही हमारा उत्तर हो गया। देख लो हमने परिमेयकरण किया, नीचे से जो रूट वाला नंबर है ना वो गायब हो गया है, और इसमें हमको यही करना होता है कि नीचे से हमको रूट वाला नंबर यानी कि अपरिमेय संख्या गायब करना होता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है तुम्हारे सामने √3 प्लस 1 बट्टे में है 2√2 और माइनस का √3। इसको गुना करना है, किससे गुना करना है, सेम ये जो तुमको हर में नंबर नजर आ रहा है ना इससे हमको एक भिन्न बनाना है जिसका अंश और हर जो है यही रहने वाला है। 2√2 माइनस √3, फिर से 2√2 माइनस √3। क्लियर है बात। यहां माइनस है तो यहां पर भी प्लस और यहां पर भी हम प्लस लेकर के चलेंगे। अब देखो इसको अगर मल्टीप्लाई करें तो ये क्या होगा, √3 प्लस 1, और यहां से होगा 2√2 और प्लस में √3। बट्टे में क्या हो जाएगा, बट्टे में हमारा देखो जरा 2√2 माइनस √3, 2√2 प्लस √3। इसका मतलब ये a माइनस बी और ये a प्लस बी के फॉर्म पे है। ठीक है, तो यहां से क्या करेंगे, a माइनस बी और a प्लस बी के फॉर्म पे है, इसका मतलब ये a² और माइनस b² हो जाएगा। तो a² की जगह पर चूंकि a की जगह पर 2√2 है, इसका मतलब ये 2√2 का स्क्वायर और माइनस ये √3 है, तो यहाँ पर √3 का वर्ग। ठीक है जी, यहाँ पर आगे आ जाओ। तो यहां तक समझ में आ गया। अब देखो यहां पर समझने के बाद दिक्कत ये है कि इससे आगे इस दोनों को मल्टीप्लाई करना है, ये करे सो करे कैसे। इसको करने का तरीका क्या है, सपोज अपने को गुना करना है c प्लस डी को e प्लस एफ से गुना करना है। ठीक है, कैसे करेंगे, वितरण नियम का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले c है तो c लिखो, यहाँ पर e प्लस एफ लिखो, यहाँ पर प्लस है तो प्लस डालेंगे, देन d डालेंगे और यहाँ से e प्लस एफ हो जाएगा। c और e को गुना करेंगे सी ई प्लस ई एफ, सी एफ को गुना करेंगे तो सी एफ होगा, प्लस में डी ई को गुना करेंगे डी ई, प्लस में डी एफ को गुना करेंगे तो डी एफ। ये तरीका है गुना करने का, इस नियम के तहत हम इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। आओ जरा बात करें, आओ जरा बात करते हैं। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब सबसे पहले √3 रखेंगे और ये होगा 2√2 और प्लस में √3, प्लस में है तो प्लस डालेंगे, यहाँ पर 1 आ जाएगा और ये हो जाएगा 2√2 प्लस में √3 बट्टे। यहाँ पर अब समझना 2√2 का वर्ग है, क्या है 2√2 का वर्ग है। इसका मतलब अगर 2√2 का वर्ग करें तो क्या होगा, 2 का वर्ग और √2 का वर्ग, हमको पता है 2 का वर्ग 4 और √2 का वर्ग करेंगे तो ये 2 होगा, मतलब ये हो जाएगा हमारे पास 8। इसी तरह से अगर √3 का वर्ग करते हैं, 3 का वर्ग है तो 3 का वर्ग मतलब ये 3 हो जाएगा। क्लियर है बात, आगे बढ़ते हैं। यहां से गुना करेंगे √3 को 2√2 से तो क्या हो जाएगा, ये होगा 2√6, फिर यहाँ पर √3 को 3 से गुना करेंगे तो प्लस में 3 हो जाएगा, प्लस में 1 को 2√2 से गुना करेंगे तो ये होगा 2√2,
और प्लस में 1 को √3 से गुना करेंगे तो ये होगा √3। यहाँ पर देखना ये 8 में से 3 घटा देंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास 5, और यही तुम्हारा उत्तर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जोड़ने उड़ने वाला तो कुछ है ही नहीं, समान पद है नहीं, तो जोड़ घटा यहाँ पर हम करेंगे नहीं। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। यहाँ पर प्रश्न क्या है, 6 - 4√2 और बट्टे में 6 + 4√2, इसका करना है परिमीकरण। अच्छा, इसका हर क्या है, हर है 6 + 4√2, बीच में गुणा का चिन्ह आ जाएगा, और ये जो नंबर है 6 + 4√2 इसको ऊपर भी लिखना है 6 + 4√2 और बट्टे में 6 + 4√2, इसको अंश और हर में भी लिख देना है। अब समझो, हमने कहा यहाँ प्लस है, मतलब ये क्या होगा, ये दोनों माइनस में होगा, तो यहाँ पर हम माइनस लगाएंगे। अब देखो 6 - 4√2 और गुना है 6 - 4√2, इसका मतलब समझो, यदि हम लिखते हैं a² तो इसको बोलते हैं a × a। समझ में आ रहा है, मतलब a × a है तो क्या लिखते हैं, a² लिखते हैं। इसी तरह से अगर हमारे पास अगर ऐसा हो a + b इंटू में a + b, तो इसको लिखते हैं a + b का होल स्क्वायर। a - b इंटू a - b रहेगा तो इसको लिखेंगे a - b का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत, समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पर जो हमारे पास आ रहा है ना, ये क्या आ रहा है, 6 - 4√2, 6 - 4√2, इसका मतलब 6 - 4√2 का ये हो जाएगा होल स्क्वायर, और नीचे में क्या आ रहा है 6 + 4√2, 6 - 4√2, ये a + b और a - b के फॉर्म पे, जहां पर a के स्थान पर 6 है, b के स्थान पर यहाँ पर 4√2 है। ठीक है, तो a का स्क्वायर होगा, मतलब 6 का स्क्वायर हो जाएगा -4√2 का स्क्वायर। चलो आगे बढ़े, यहाँ पर समझो ये 6 - 4√2 का होल स्क्वायर है, तो इसको a - b के होल स्क्वायर पर ले जा सकते हैं। कैसे, देखो a - b का होल स्क्वायर क्या होता है, a - b का होल स्क्वायर बराबर होता है a, यहाँ से नीचे समझा देते हैं, a² - 2ab या a² + b² माइनस का 2ab। a के जगह पर हमारे पास कितना है 6 है, तो लिखेंगे 6 का स्क्वायर, प्लस b के जगह पर 4√2 है, 4√2 का स्क्वायर b² -2 इंटू a के जगह पर 6 है और b के जगह पर 4√2। बट्टे में देखेंगे तो ये 6 का 36 हो जाएगा, और ये 4 चौका 16 दूना माइनस का 32 हो जाएगा। क्लियर है, ये 6 का 36 ऊपर, प्लस में 4 चौके 16, 16 दूना 32, माइनस में यहां पर हो जाएगा 6 दूना 12, 12 चौका 48, और ये √2 का √2। चलो जी, ये हो गया हमारा। अब यहां से हमारे पास देखो 36 में से अगर 32 सब्सट्रैक्ट करते हैं, घटाते हैं, तो कितना हो जाएगा 4। यहां तक समझ में आ गया, यहां तक कोई दिक्कत नहीं ना। आगे बढ़ते हैं, चलो जी, यहां पर 36 और 32 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 68। क्या हो जाएगा ये 68, और माइनस में हो जाएगा यहाँ पर 48 और √2, और बट्टे में कितना है हमारे पास, देखना बट्टे में है 4, बराबर 68 है 48 है। यहां से अपन क्या कर सकते हैं जरा बताओ, 4 कॉमन ले सकते हैं, तो 4 कॉमन लेंगे, यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारे पास 17 चौका 68 और माइनस में 12 चौका 12 √2 हो जाएगा। क्यों, 12 कॉमन यहाँ 12 चौका क्या होगा 48। ठीक है, आगे बढ़ो, यहाँ पर नीचे में हो जाएगा 4, 4 से 4 कैंसिल हो गया, यहाँ पर बचा हमारे पास 17 - 12 √2, ये तुम्हारा उत्तर हो गया। तो इस तरह से हम कितना भी मुश्किल प्रश्न आए, देखो दिक्कत कहाँ पर होता है, फिर बता रहे, दिक्कत कॉन्सेप्ट में कहीं से होने वाला नहीं है, दिक्कत तुमको होगा कैलकुलेशन में। इसलिए तुमको सही क्या करना है, कैलकुलेशन, है ना, जो भी एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन है, उसको सही करना है, खुद ब खुद तुमसे मैथ बनने लगेगा।